नागदेव जी ने भी स्वामी जी से यही कहा था एक बार, जब स्वामी जी का निरूपण समाप्त हुआ तो नागदेव जी ने यही प्रश्न किया, महाराज जब आप निरूपण करते हैं तो ऐसे लगता है सब समझ आ गई, बड़ा आसान है ये थे बाबा, जो आप कह रहे थे वो तो एकदम पकड़ में आ गया मेरे। लेकिन बाद में जब बैठे हुए मंथन करते हैं या विचार करते हैं, ज्ञान वार्ता करते हैं तो अटक जाते हैं कि ये क्या है, तो भूल जाता है। तो इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा कि ये शास्त्र ऐसा है कि एक बार महज पढ़ लेने से भीतर नहीं उतरता, उसको बार बार उसका ना मंथन, जैसे दही गड़बी में डाल के रगड़ते हैं तो ऊपर कुछ मक्खन निकले कुछ हिले, क्योंकि अगर दही पड़ी नहीं 2 दिन में पड़ेगी तो खट्टी हो जानी और किसी काम की नहीं रहनी, फिर उसको आप क्या उपयोग करोगे, ये बना लो इसका वो बना लो, लेकिन जो उसका सही उपयोग था दही का वो नहीं होगा। तो मंथन करते रहना ही चाहिए। तो धर्म के क्षेत्र में अगर हमने जुड़े रहना है तो उस ज्ञान को सुनना वो पहला स्टेप है। पहला स्टेप तो असल में इससे पहले एक और है, क्या, जिज्ञासा उत्पन्न होना, कि उसको जानने की इच्छा। जिज्ञासा के कारण ही भक्त जो है भगवान के पास आते हैं। अपना जो मैदाइसा, जिसको स्वामी जी कहते हैं मातारी जिज्ञासा, मातारी चर्चा, वो जिज्ञासा जब भर के आती थी तो एक बड़े सकारात्मक स्थिति होती है हमारे मन की कि हमारे भीतर जिज्ञासा पैदा हो। अक्सर लोगों घरों में कहीं जाते हैं ना, तो बच्चों से पूछा, बच्चे कोई प्रश्न है तो बोलो, कोई अब आए हुए हैं बातचीत इधर उधर करने की बजाय घर वार्ता करो, कुछ पूछो। तो प्रश्न कहे पूछो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए प्रश्न को पूछना। अभी तो पूछना है, हम नहीं आपसे कुछ पूछ रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कुछ जानने की इच्छा है तो पूछो। प्रश्न ही नहीं निकलता आपसे। फिर वो कहते हैं मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा, प्रश्न तो पढ़े थे। फिर आपस में कहते हैं तू जो प्रश्न कह रही थी ना वो पूछ ले आज, वो कह रही मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो कहने का क्या मतलब है कि वो जिज्ञासा जो एक सकारात्मक शक्ति बननी चाहिए, जो हमको धर्म की राह पे आगे लेके जानी चाहिए और आगे जोड़े हमको, वो जिज्ञासा नहीं होती। तो पहली चीज जिज्ञासा, उसके बाद जब आपने निरूपण का श्रवण किया तो स्वामी जी कहते हैं कि उसका मंथन। तो उसी मंथन के लिए ही ये बार बार गुरु के पास समझाते हैं, अभ्यास करते हैं, समझते हैं। पर मेरा आज का विषय सेवा के ऊपर है। पहले मैंने इसलिए कहा कि कल से कहा था मैं उसको जोड़ने के लिए, लेकिन मेरा विषय आज का क्या है, धर्म में सेवा का महत्व। और सेवा का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। शुरू में मैं आपके घर आया, एक कार्यक्रम करना है, कुछ मदद कीजिए, जैसे कि बाबा जी कह रहे थे एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो एक तो होता जी बाबा जी चेक कर लो, लगा लेना। आजकल अधिकांश सेवा यही हो रही है और महात्मा भी उसको खुश है, चल भाई चेक आया, पैसा आ गया मेरे पास, या कैश पकड़ा दिया। उस सेवा की बात नहीं हो रही है, मेहरबानी करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी सेवा ने ही जो सेवा का जो मूल रूप है उसको विकृत कर दिया है। स्वामी जी के समय जब हम सेवा की बात करते हैं, जैसे नाथदेव करते थे, जैसे नाथोबा करते थे, जैसे मैदाइसा श्री गोविंदपुर महाराज की करती थी, हम उस सेवा की बात कर रहे हैं जिसमें स्वयं इस देह को एक साधन बनाकर, सेवा रूपी साधन बनाकर इसको परमेश्वर के आगे समर्पित करना। दोबारा सुन लीजिए, इस देह को एक साधन बनाकर सेवा रूपी कार्यों में
प्रभु के सेवा रूपी कार्य में समर्पण करना सेवा ये है। आपको याद होगा हरिद्रपुर में जब सारी मंडली स्वामी जी उत्तराखंड को चले गए थे बेलापुर से, सारी की सारी मंडली स्वामी जी की आज्ञा से किधर आ गई थी? हरिद्रपुर श्री गोविंद महाराज के चरण में। जब सारी मंडली आ गई तो सब ने सोचा कि अब हम आए तो श्री प्रभु जी की वैसी सेवा करेंगे जैसे हम श्री चक्रधर स्वामी जी की करते थे। पर सेवा में, उनकी सेवा में और श्री प्रभु जी की सेवा में कुछ अंतर था। क्या? श्री गोविंद महाराज हरि की सेवा स्वीकार नहीं करते। आपको याद होगा स्वामी जी जब एक बार भाई साहब और हंसुभाई के साथ गए थे देखो, तो हंसुभाई को छोड़ा थे श्री प्रभु जी की सेवा करने में, तू स्वामी का प्रभु जी की सेवा कर, और वो आ गई थी वापिस। आगे वापिस और आके श्री चक्रधर स्वामी जी को कहते हैं कि श्री प्रभु जी की सेवा करना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कैसी है कि समय मैं नहीं जान सकती। कभी वो कुछ मांगते थे तो वो देती थी तो उसको मना कर देते थे, नहीं प्रवृत्ति बदल गई है, तो उनकी प्रवृत्ति को ही नहीं समझा जा सकता था। तो यहाँ जब सारी मंडली आई है ना, तो मंडली समझ गई कि श्री प्रभु जी की इच्छा के अनुसार ही सेवा हो पाएगी। हर व्यक्ति सोचे कि मैं प्रभु जी का भोजन का प्रबंध करूं, या स्नान का प्रबंध करूं, या उनको नगर भ्रमण में पालकी में बिठा के लेके जाना तो मैं लेके जाऊं, या उनका बाजार से हाट से सामान लेके आना तो मैं लेके आऊं। हर एक के बस का नहीं था। तो जिसकी सेवा श्री प्रभु जी स्वीकार करते थे उसी की करते थे। जैसे कि अभाइसा के हाथ का अगर भोजन उन्होंने स्वीकार किया हुआ है तो वो मैदाइसा के हाथ का या उमाइसा के हाथ का भोजन ही स्वीकार करते रहे। ऐसी विधा आती है कि मैदाइसा ने कहा कि मैं आज अभाइसा क्यों हमेशा भोजन कराया, हम नहीं करा सकते। उमाइसा चल में आज भोजन कराएंगे श्री प्रभु जी को, वो ले गए। तो श्री प्रभु जी थाली की तरफ देखा भी नहीं, और अभाइसा उसको आवाज से क्या कहते हैं क्या अभाइसा तू कहां चली गई, तू आज भोजन देने क्यों नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है कि सेवा सबकी बंट गई, और मैदाइसा ने क्या सेवा दी? एक विदुषी पात्र मैदाइसा, कवित्री, हमारे पंथ की ही नहीं मराठी भाषा की आद्य कवित्री जिसे धौड़े लिखे, ऐसी विदुषी पात्रा ने प्रभु जी की सेवा क्या स्वीकार की होगी? आप सोचिए। मतलब दो जनों का मैं नाम लूंगा, तो दोनों उस समय के मराठी भाषा के प्रकांड पंडित, उच्चतम ज्ञानी जैसे महिमठ, और इधर मैदाइसा। मैदाइसा ने क्या सेवा स्वीकार की? मैदाइसा ने ये सेवा स्वीकार की कि श्री प्रभु जी के पीने के लिए जो जल चाहिए वो जल मैं लाऊंगी, और क्योंकि श्री प्रभु जी के लिए जल लाना है तो वो जल पवित्र, शुद्ध, ठंडा और मीठा ऐसा जल होना चाहिए। ये नहीं कोई तो पानी पीना ही क्या है, ऐसी सेवा नहीं है। वही कह रहा हूं, तो सेवा का अर्थ समझिए। मैदाइसा ने कहा कि यहां से 2 कोस की दूरी पर जो विहीर है, जो कुआं है, वहां का पानी शुद्ध होता है, क्योंकि बहुत कम लोग बरतते हैं उसको। जिस कुएं में लोग ज्यादा जाते रहते हैं, ज्यादा बाल्टियां जाती हैं, ज्यादा मटके जाते हैं, वहां कुदरती बात है गंदगी भी जाती है, फिर वो पानी हिलता डुलता रहता तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो पानी स्वच्छ नहीं रहता। तो वो जो 2 कोस के दूरी पर एक कुआं है, मैंने देखा है कि उसका जल बड़ा मीठा, स्वच्छ, पवित्र है। मैं वो जल लेके आया करूंगी। कौन कह रही है? मैदाइसा, एक स्त्री पात्र। नाथ ने कहा मैदाई तुम्हारे पास का नहीं है, वहां से मटके भर के लेके आना, बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन जिसके हृदय में सेवा भाव है उसके लिए कोई काम नहीं है। मैदाइसा ने वो जिम्मा लिया, रोज
पे। अच्छा दूर था, और प्रभु जी के नहाने से पहले, उनके स्नान से पहले पानी लाकर रख देना है, इधर मटके भरे हुए इधर होने चाहिए। तो मुंह अंधेरे वो मटके गागर उठाकर सिर के ऊपर, एक गागर इधर रखी है, 2 गागर ऊपर रखी है, और जा रही है 2 कोस की दूरी पर वो पानी भरने के लिए। और उसी तरह मुंह अंधेरे 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 अंधेरे, मतलब सुबह भोर होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले वो जल जो है यहाँ पे उपस्थित हो, श्री प्रभु जी के उपयोग में आएगा। रोज ऐसे जाना और पानी भर के मटके लेकर आना, अकेले ही जाना, अकेले ही आना। पानी का वजन भी होता है, दूरी भी है, लेकिन क्या है, मन में सेवा है। अच्छा, ये सेवा कैसे होती है? मैदाइसा ये सेवा कैसे कर पाई? हमें अगर ऐसा कोई काम कहे तो हम तो बगले झाँकेंगे, भाई सारा मुश्किल काम साढ़े इससे आया है, सारा मुश्किल काम पानी पार के जाना 2 कोस तो ये मेरे इससे आया है, तो दूसरे जने ने थे बैठ हमारे से 4 टुकड़े बढ़ा देंगे तो होगी सेवा, और वो को ज्यादा बढ़ देने, और साड़ी को कुछ ही कोई है। आज ऐसी सोच होती है।